नमस्कार, मैं रविंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में। कैसे हैं बेटा आप? सब अच्छे हैं? श्योर, वेरी गुड। बेटा आज की इस वीडियो में हम क्विज 14 क्लास 9th मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। ये जो क्विज थी बेटा, ये आपका चैप्टर 10th व्रत पे आधारित थी। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, व्रत के बारे में जो मुख्य बिंदु हैं उनको एक बार रिकॉल करते हैं और उसके बाद क्विज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। ओके, नाउ देखो बेटा, मैं बोर्ड पे कुछ आकृतियां बना रहा हूं। आप इन आकृतियों को देख के बता सकते हैं कि ये आकृतियां कैसी हैं, है ना भाई। पहली आकृति त्रिभुज, परिभाषा भी आप बता सकते हैं कि ये त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि तीन भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। सेम इसमें चार भुजाएं हैं, तो चार भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, है ना। अब ये व्रत है ना। ये क्या है? व्रत है। अब देखो, इन दोनों की परिभाषाएं तो हमने बता दी, है ना। अगर हमसे कोई इसकी परिभाषा पूछे तो क्या हम बता सकते हैं? देखो, अगर आकृति हमें दिखा दी जाए तो हम पहचान कर लेंगे कि ये आकृति व्रत की है। बट अगर हमसे कोई पूछे कि व्रत की परिभाषा क्या है तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो इसका जवाब दे देंगे, बट मोस्टली नहीं बता पाएंगे कि व्रत की परिभाषा क्या है। तो फर्स्टली व्रत की परिभाषा क्या होती है? व्रत की परिभाषा किसी दिए गए बिंदु से समान दूरी पर गति करने वाले बिंदु का बिंदु पथ व्रत कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? व्रत। क्या हो गया? किसी दिए गए बिंदु से समान दूरी पे गति करने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है बेटा? व्रत कहलाता है। ओके, और ये जो दिया गया बिंदु है ये आपके पास इस व्रत का केंद्र है। और ये जो समान दूरी है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इस व्रत की त्रिज्या, इसको r से डिनोट करते हैं। मोस्टली हम r से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? ये इस व्रत की त्रिज्या कहलाती है। ओके, ये क्या कहलाती है? इस व्रत की त्रिज्या। और ये जो बिंदु पथ है ये बिंदु पथ परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परिधि। ओके, ये क्या कहलाती है? परिधि। ठीक है, आ गए समझ में व्रत की परिभाषा? ओके, देखो ये आपका केंद्र और ये जो स्थिर दूरी है और फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्या बोलते हैं। ओके, और इसको किससे डिनोट करते हैं? r से डिनोट करते हैं। ओके, किससे डिनोट करते हैं हम? r से डिनोट करते हैं। ये आपका व्रत, ये व्रत का केंद्र बिंदु। ओके, अब इस व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान लेते हैं ये बिंदु P और ये बिंदु Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो इस व्रत की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। ओके, तो जीवा क्या हो गई बेटा? व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ओके, ये जीवा एक दूसरा काम और भी करती है। ये इस व्रत को दो भागों में भी बांटती है। ये जीवा एक काम और करती है। क्या करती है? पहला काम तो ये हो गया, व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है ना। और ये जीवा क्या करती है? ये जीवा इस व्रत को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में। इस भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड और इस भाग को हम लघु वृत्तखंड। ठीक है बेटा, इस बड़े वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड।
और इस छोटे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? और लघु वृत्तखंड। ओके, अब एक पॉइंट और आ गया। देखो ये केंद्र और ये जीवा। ओके, अगर हम केंद्र से लंब डालें, अगर हम केंद्र से इस जीवा पर लंब डालें तो ये जो हमने लंब डाला है ये इस जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, अगर हम केंद्र O, इससे हम अगर इस जीवा पे लंब डालें तो ये क्या करता है? इस जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। मींस केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इट मींस दिस पॉइंट इज M, तो यहां क्या हो जाएगा? PM बराबर M। ओके ओके, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, देखो बेटा ये आपका इस वृत्त का केंद्र है और ये जीवा है, और कैसी जीवा है? जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। कैसी जीवा है? ये वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। और ये जो व्यास है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ये आपकी त्रिज्या हो गई और यहां से यहां तक ये भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। इट मींस व्यास किसके बराबर होता है? 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। मींस जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ओके, क्या होता है व्यास? ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। ओके, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। ओके, ये क्या करती है? ये बेटा इस वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है। क्या करती है? इस वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है। मींस ये आपके पास अर्धवृत्त हो जाएगा और ये भी आपके पास अर्धवृत्त हो जाएगा। ओके, इस जीवा ने क्या किया है? कौन सी जीवा है? जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है। मींस व्यास। इस व्यास ने क्या किया है? इस वृत्त को 2 समान भागों में बांट दिया है और इन दोनों समान भागों को हम अर्ध वृत्त है। क्या कहते हैं? अर्ध वृत्त। ओके, मींस वृत्त का आधा। ठीक है, अब देखो बेटा इस अर्धवृत्त, ये जो अर्धवृत्त है इसमें अगर कोई भी कोण बनता है तो वो समकोण होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चाहे आप इसमें किसी भी पॉइंट पे कोण बनाओ वो कैसा होगा? वो हमेशा समकोण होगा। ओके, कैसा होगा? हमेशा समकोण होगा। और ये इसमें जितने भी त्रिभुज बनेंगे सारे समकोण त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी त्रिभुज बनेंगे सारे समकोण त्रिभुज बनेंगे और इन समकोण त्रिभुजों में जो कर्ण है वो इसका व्यास होगा। ओके, इस अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा? जितने भी आपके पास ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इनमें जो भुजा कर्ण होती है, पता है ना कर्ण कौन सी भुजा होती है? ये आपके पास समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण, और इस जो 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कर्ण कहलाती है। ओके, और ये जितने भी त्रिभुज बने सारे कैसे बने? समकोण त्रिभुज बने। इट मींस ये 90 का, ये 90 का, ये, और इनके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। ठीक है, तो इस अर्धवृत्त का जो व्यास है वो क्या है? इन त्रिभुजों का कर्ण है। क्या है बेटा? इन त्रिभुजों का कर्ण है। अगर हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी तो हम क्या करेंगे? कर्ण ज्ञात करेंगे और कर्ण का आधा कर देंगे। ओके, क्योंकि जो कर्ण है वो क्या हो गया? व्यास हो गया, और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है। ओके, विदाउट नाउ एक पॉइंट और देखो बेटा, ये आपके पास वृत्त और ये वृत्त का केंद्र। ओके, ये एक जीवा और ये दूसरी जीवा। अगर ये जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित है,
ओके, मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो ये जीवाएं बराबर। ओके, तो क्या होगा, ये जीवाएं बराबर। ठीक है, अगर ये दूरियां बराबर हैं तो ये जीवाएं बराबर होंगी, और इसका उल्टा अगर ये जीवाएं बराबर हैं तो ये दूरियां भी बराबर। ओके, कोई डाउट, समझ में आया? पक्का? ओके, नाउ प्रश्नों को देखते हैं अब हम। बेटा जो पहला प्रश्न इसमें कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध होता है, अभी बताया है। एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है बेटा? जो व्यास है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ओके, 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास, इट मींस जो आपका ऑप्शन सी है वो ठीक है। ओके, बताया ना अभी आपको, फिगर में समझाया था ना। ये आपका वृत्त और ये केंद्र, केंद्र से होके जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास आर, ये डिस्टेंस ये भी क्या है आपके पास? आर, मींस ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। इट मींस ये जो व्यास है वो क्या हो गया? त्रिज्या जमा त्रिज्या। ओके, त्रिज्या और त्रिज्या क्या हो गया बेटा? 2 गुना त्रिज्या। ओके ओके, कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके, अब देखो, हम जितनी भी जीवाएं खींच लें इस वृत्त में, इनमें सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो कौन सी जीवा होगी? जो इस वृत्त के केंद्र से होके जाएगी। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? जो इस वृत्त के केंद्र से होके जाएगी, और केंद्र से होके जाने वाली जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या हो गया? उसका आंसर पार्ट बी। ओके, विदाउट, समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है ना? ये वृत्त और एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, लेट P और Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? जीवा। और वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है बेटा? जीवा कहलाता है। और ये जीवा क्या करती है? इस वृत्त को 2 भागों में बांटती है ना? बड़े वाले भाग को दीर्घवृत्त खंड और छोटे वाले भाग को लघु वृत्त खंड बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया बेटा? बी, जीवा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है जो वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? ये वृत्त और इस वृत्त में मान लेते हैं ये जीवा ए बी है और ये इसका केंद्र O है। इस जीवा ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 16 सेंटीमीटर। ओके, और इस जीवा से इस केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी होती है बेटा ये कैसी होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। ओके, और अभी हमने पढ़ा है कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है ना। इट मींस दिस पॉइंट इज M और ये पार्ट और ये पार्ट, इनकी दूरियां क्या हो, इनकी लेंथ क्या हो गई भाई 16 थी ये, और अब क्या हो गया, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मींस इस पॉइंट ने इस जीवा को दो समान भागों में बांट दिया, दो समान भागों में बांट दिया, तो ये 8 सेंटीमीटर और ये आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस पॉइंट O। अब देखो आपके पास ये त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज में ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब ये कोण 90 डिग्री का हो गया, इट मींस ये जो ट्राइंगल है त्रिभुज OMA, ये कैसा ट्राइंगल हो गया, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल मींस समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, है ना। तो ट्राइंगल OMA में क्योंकि एंगल M एंगल M इसके इक्वल है बेटा 90 डिग्री के इक्वल है। इट मींस जो OMA है वो कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है किसके वर्ग के बराबर, लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग जमा आधार का। ओके, अब देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास आधार है 8 सेंटीमीटर, आपके पास लंब भी है ना। तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यूज। लंब कितना है बेटा आपके पास 15 का वर्ग जमा आधार 8 का वर्ग। 15 का वर्ग करेंगे तो 225, 8 का वर्ग करेंगे तो 64। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 289, और ये जो 289 है 289, ये किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है बेटा, 17 का वर्ग होता है। अब देखो वर्ग से आपका वर्ग कैंसिल, तो कर्ण कितना आ गया आपके पास 17 सेंटीमीटर। और ये जो कर्ण है ये क्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है बेटा, ये इस वृत्त की त्रिज्या है। तो अतः वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, बराबर 17 सेंटीमीटर। विदाउट, तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है 3 सरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। 3 सरेखी बिंदु क्या होते हैं बेटा, जो एक ही रेखा में स्थित हो। सरेखी बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही रेखा में स्थित हो। ये 3 बिंदु हैं, लेट A B C, ये 3 बिंदु हैं। अब आपको बताना है कि इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो मेरा ख्याल से तो हम ऐसा एक भी वृत्त नहीं खींच सकते जो इन तीनों बिंदुओं से होके जाए। कोशिश करें, देखो इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाला वृत्त ये हो गया, इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाला वृत्त, इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाला, बट ऐसा कोई भी वृत्त नहीं है जो इन तीनों बिंदुओं से होके जाए। ओके, है कोई भी नहीं। तो इट मींस अगर 3 सरेखी बिंदु हैं तो उन तीनों से कोई भी वृत्त खींचा नहीं जा सकता। मींस ऐसा कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाए। हाँ, अगर ये तीनों बिंदु असरेखी हैं, ये तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है, तो इनसे होके जाने वाला केवल और केवल एक ही वृत्त हम खींच सकते हैं। ओके, तो एक वृत्त कब खींचेगा, जब ये तीनों बिंदु असरेखी हो, मींस एक रेखा में नहीं। ओके, अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा में है तो हम ऐसा कोई भी वृत्त नहीं खींच सकते जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाए। ओके, विदाउट, ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही है।